शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क G4 गुजरांवाला। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं जहां पे उस पंडाल के करीब, बल्कि उस पंडाल के बिल्कुल अंदर, जहां पे कल की तारीख में मरियम नवाज़ और हमदा शहबाज गुजरांवाला तशरीफ़ लाएंगे। जब लाहौर से ये अपना मार्च, महंगाई मार्च लेकर चलेंगे तो उनका ये पहला पड़ाव गुजरांवाला होगा, जहां पे वो क़याम भी करेंगे। उसके बाद एक क्राउड की सूरत में गुजरांवाला, जिसको वो अपना घर समझते हैं, यहाँ से उस क्राउड को लेकर यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और ये इस्लामाबाद में जो भी पड़ाव जाके करते हैं और वो क्या करते हैं, ये तो अगली मंजिल ही उनकी बताएगी। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं गुजरांवाला में, उनकी लोकल क़यादत में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इंतजामात के हवाले से या PP 57, PP 56 और 55 में यहाँ पे जो उनके MP हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनकी तैयारियों के हवाले से उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या तैयारियाँ हैं और आज तक जो इन्होंने इस पंडाल के दाएं बाएं जो यहाँ पे लाइट्स लगाई जा चुकी हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगाए जा चुके हैं, यहाँ पर होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं और इन्होंने आज एक क्राउड शो करके एक रैली निकाल कर इस बात को थोड़ा सा अपने कारकुन को मोटिवेट किया है कि कल वो ताकि बिल्कुल सरगर्म रहे और किस तरह उन्होंने यहाँ से निकलना है। यहाँ पे आज जब हम बात करेंगे, मेरे साथ सीनियर एंकर मौजूद होंगे, मोहम्मद असलम, हम बात करेंगे इनके साथ और इनके साथ कोशिश करेंगे इनसे आज के हवाले से और कल के हवाले से कुछ अपडेट ले सकेंगे। जी अमजद, जी मोहम्मद असलम, बताइएगा कि आज जो आप मेरे किस्सों निभा में देख रहे हैं, नून लीग की कैसी तैयारी है और ये क़यादत और इनकी जो लोकल लोग हैं ये अपने ये कारकुन को मोटिवेट कर रहे हैं, ये कहाँ तक कितना क्राउड ला सकेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह नुमान भाई आपने बताया है कि क्राउड तो हमें देखने में नजर आ रहा है जो काफ़ी ज़्यादा होगा कल तक, ताकि ये है कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ जाना जाता है गुजरांवाला। तमाम MNA और MP की जो सीटें हैं वो मुस्लिम लीग नून की हैं और अभी देखें एक दिन बाकी है। कल जो है हमदा शहबाज और मरियम नवाज़ जो लाहौर से यहाँ पर पहुँचेंगे, ये हमारे सुनने में ये है कि 6 से 7 जगह पर गुजरांवाला उनका जो है बड़े इस्तकबाल की है, जिसमें कामों की है, चंद किला है और उसके साथ ये जो खास करके डींगा फाटक है, यहाँ वो बाकायदा तौर पर स्टेज जाया जाएगा और तकरीर करेंगे और चांदा किला पहुंचेंगे, आगे गखड़ हो, वजीराबाद हो और देख रहे हैं अभी कल जो वो पहुंचेंगे तो लोगों की तादाद जो वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखने में मिलती है कि जो आवाम खुद आती है उनके अंदर जोश खरोश बहुत ज़्यादा होता है, वही चीज़ हमें देखने में मिल रही है कि लोग जो हैं वो नारे लगा रहे हैं, शेर आया, शेर आया, शेर आया। और इसी हवाले से तरीके एतमाद जो है वो भी पेश कर दी गई। असल मैं आपसे बात करूंगा, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं PP 56 के जो MP हैं मुस्लिम लीग नून के, मोहम्मद तौफीक भट्ट साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े फेमिलियर हैं हमारे सोशल मीडिया और मीडिया पे, लोग उनको बड़ी दिलजमी से सुनते हैं। हम आपको वक्तन फवक्तन उनसे बात करते रहते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा आज के लिहाज से कि जो आज की तैयारी है, जो कल मरियम नवाज साहिबा और हमदा शहबाज गुजरांवाला आ रहे हैं, ये एक महंगाई मार्च जो लाहौर से शुरू होगा और इस्लामाबाद में खत्म होगा। तो मैं बात करूंगा तौफीक भट्ट साहब से कि उनकी क्या तैयारियां हैं आज के लिहाज से। तैयारियां आप देख रहे हैं, जोशो खरोश है, नौजवान, बुजुर्ग, माएँ बहनें, यूथ विंग, लेबर विंग, हमारी मुस्लिम लीग नून की खवातीन विंग और सोशल मीडिया विंग और शहरी ताजर, वकला, उलमा सारे इकट्ठे हो रहे हैं। कल आ तो मियाँ हमदा शहबाज साहब रहे हैं, आ तो मरियम नवाज रही है, मगर लोग समझ रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ आ रहा है। आपकी एक पुरानी रवायत रही है, आपका एक अंदाज मुख्तलिफ है, आपके दूसरे कारकुनान जो कायदीन से मुख्तलिफ अंदाज से आप अपने शहर में मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, बड़ा एक पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। इसके लिए क्या तैयारी है आपकी? इसके अलावा शहर में जो आपके होर्डिंग्स बोर्ड लगे हैं, कारकुनान को मोटिवेट करने के लिए आपने रैलियां निकाली हैं, तो आपके जो आपके अलावा जो गुजरांवाला में दूसरे कारकुनान हैं या कायदीन हैं, वो और क्या क्या कुछ कर रहे हैं? सारे अपने अपने यूनियन काउंसिल में मीटिंगें कर रहे हैं, तमाम विंग्स मीटिंगें कर रहे हैं और कल जो इधर गुजरांवाला का इस्तकबाल होगा वो बड़ा तारीखी होगा। तमाम तैयारियां हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक जब गुजरांवाला में हमारा कारवान पहुंचेगा तो आप जो ये कह रहे हैं ना इमरान खान कि हम सरप्राइज देंगे, गुजरांवाला से हम सरप्राइज देंगे इसको ये नोट कर ले मेरी बात, ये सरप्राइज गुजरांवाला में ही ऐलान होगा इंशाल्लाह। गुजरांवाला ने हमेशा सरप्राइज दिया है। अब मैं आपके साथ साथ हमारे साथ रहिएगा, मैं बात करूंगा शुएब भट्ट साहब से कि मैं उनसे पूछूंगा, वो पिछले कुछ दिनों में, कुछ माजी के 2-4 दिन पहले वो मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, वो क्या बिल लेके आए वहाँ से? बहुत शुक्रिया।
देखिए, मैं मियाँ साहब को सलाम पेश करने गया था। मैं अपने शहर का सलाम उन्हें पहुँचाने गया था और उधर से कोई ऐसे कामात नहीं है। वो अपनी तरफ से मुतमिन है, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। मैंने अपने सारे शहर का उन्हें सलाम पेश किया बस वहाँ पे। मतलब आप अपने कारकुनान को, यूथ विंग को क्या खिलाते हैं कि वो नारे सिर्फ आपके लिए आते हैं? नहीं, देखिए, असल में जो हमारी मुस्लिम लीग है ना, उसे किसी तैयारी की या बताने की ज़रूरत नहीं है। ये नौजवान दिल से प्यार करते हैं मियाँ नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, मरियम साहिबा से। हमजा का नारा देखिए क्या लगाते हैं, तेरा भाई मेरा भाई। तो ये हमारा है कि ज़रूरत नहीं पड़ती है दिल से प्यार करने वाले। मतलब इस्लामाबाद जाके क्या करेंगे? इस्लामाबाद जाके इसको अपने घर भेजेंगे, बनी गाला, और क्या करेंगे। ये इंशाल्लाह ताला, वैसे घर तो चला गया हुआ है ज़हनी तौर पे। आज इसने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में मान लिया, तस्लीम कर लिया है कि मेरा काम खत्म हो चुका है सहाफ़ियों को। मगर इंशाल्लाह ताला हम गुजरांवाला से ही आपको खुशखबरी सुनाएंगे। मगर इस्लामाबाद जाएंगे और उधर इंशाल्लाह ताला ये ऐलान होगा कि हमेशा हमेशा के लिए इसका सियासत से इसको फारग करेंगे। लेकिन आज असेंबली के बाद स्पीच में हम शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि स्पीकर ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। नहीं, स्पीकर को जानबदार हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब जो फरमा रहे हैं वो ये असेंबली में जाने से पहले भी कह रहे थे कि इन्होंने हमारी बात नहीं सुननी। ये बिल्कुल इस वक्त एक वन साइडेड एक बंदा बैठा हुआ है जो अपने स्पीकर की हैसियत खो चुका है। जिस तरह वजीर आजम अपनी अदम एतमाद हो चुका है, इस तरह अवाम का और असेंबली का स्पीकर पे भी अदम एतमाद हो चुका है। ये गैर जानबदार स्पीकर नहीं रहा। नेशनल असेंबली के बाद पंजाब असेंबली में भी ऐसी क्यों प्रैक्टिस करने जा रहे हैं? ये तो कायदीन को पता है। हम पंजाब असेंबली का मैं रुकन हूँ। जो भी मुस्लिम लीग नून के कायदीन हमें हुक्म देंगे, हम इंशाल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे। आज आपके नेशनल असेंबली में जो स्ट्रेंथ रही है, आपको पता है क्या है? हमारे पूरे हैं बंदे। 152 थी। नहीं, हमारे 159 थे, उनके 80 हैं। हमें पता है, अब हमारे हुए। पूरे बंदे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं, 10 बंदे नीचे जो पीटीआई के बैठे हुए थे तैयार, अगर ये अदम एतमाद की पेश करता, हमें इजाजत देता करारदाद पेश करने की, तो वो 10 बंदे भी साथ शामिल शो होने तैयार। लेकिन वो फिगर चाहिए। आप 152 के साथ 10 अगर मिला लेते हैं, 162 होगा। 168 आपके पास फिर पूरा नहीं है। और भाई ये खुद तस्लीम कर चुके हैं। 14 बंदों को तो इन्होंने नोटिस दिए हुए हैं। 162 और 14 मिलाएं कितने बनते हैं? वो हमारे ही हैं। वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिल चुके हैं, वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं। नोटिस तो इन्होंने दिए हैं ना, हमने तो नहीं दिए। ये खुद मान चुके हैं कि 14 हमारे जा चुके हैं। इनको पता नहीं है, इनके 28 जा चुके हैं। कितना क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यार ये तो देखें, आज जब मियाँ साहब यहाँ पे आए थे, आपने देखा था कि हाल पूरे पाकिस्तान का एक तरफ गुजरांवाला एक तरफ है। तो ये इंशाल्लाह हम लोग समझते हैं ये 50+ चला जाएगा। लोकल जो साथ आएंगे तो वो तो अंदाजा ही नहीं रह जाएगा कितने लोग यहाँ पे हैं। आपको हर तरफ दुनिया ही नजर आएगी। एक तो ये है कि ये एक मार्च है महंगाई के खिलाफ अपनी जगह है, लेकिन इसकी हुकूमत के जाने की खुशी में भी लोग बाहर निकल आएंगे। आप 27 को जो ये गवर्नमेंट करने जा रही है अपनी स्ट्रेंथ शो, आप उसको क्रॉस करेंगे? नहीं, वो तो देखे KPK से इधर उधर से वो लोग इकट्ठे कर रहे हैं। हमारा जलसा उनसे बहुत बड़ा होगा इंशाल्लाह। आपके साथ भी तो PDM की जमातें हैं ना? PDM की जमातें, ये मुस्लिम लीग नून अपना जलसा कर रही है। इधर हम लोग PDM का शो नहीं कर रहे। PDM का शो हम लोग पिंडी में करेंगे, लेकिन इधर हम लोग जो है नून लीग अपना जलसा करेंगे। पीपल्स पार्टी को दावत क्यों नहीं दे रहे? नहीं, वो हमारे इस वक्त साथ ही हैं। अगर कोई आना चाहे आए। देखिए, पीपल्स पार्टी ने अपना शो किया था, हम लोग अपना शो कर रहे हैं। जमातों के अपने अपने मंशूर होते हैं, वो उसके साथ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है चांद भट्ट साहब, जो कि हाल ही में जहाँ पे जो इलेक्शन हुए थे वहाँ पे इन्होंने विन किया और उन मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। अब उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ पे अपने रावली में अपने कायदीन का इस्तकबाल कैसे करेंगे और किस तरह उनके साथ जाएंगे। जी भट्ट साहब। जी जनाब। भट्ट साहब, आपने अपने इलाके में रावली में अपने कायदीन का इस्तकबाल करेंगे और क्राउड की क्या पोजीशन है आपके इलाके में? आपके जो वोटर्स हैं, आपके सपोर्टर्स हैं, आपके कारकुनान हैं, मोटिवेटेड हैं? बेशक जनाब, हमने पूरी तैयारी की हुई है। एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट
हमें पंजाब की तरफ से, मरकज़ की तरफ से हदायत थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने चारों तहसीलों में और जितनी हमारी PPEs हैं, UCs हैं, उसमें पूरी तैयारी है। इंशाअल्लाह आपके चैनल के वसातत से मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सुरों का एक समंदर होगा, जिधर जिधर भी आप देखेंगे तल धरने की जगह नहीं होगी और हर जगह पे आपको एक इंसानों का समुंदर नज़र आएगा। और इंशाअल्लाह हम अपने कायद की बेटी का पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे और इंशाअल्लाह जिस तरह गुजरांवाला में शुएब भाट साहब, तौफीक भाट साहब और हमारे तमाम MPAs और MNAs हजरात और जितने हमारे वर्कर्स हैं वो वेलकम करेंगे, इसी तरह हम भी राहवाली में एक पुरतपाक और फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करके, जिस तरह तारीख़ में भी गुजरांवाला में एक तरीही इस्तकबाल होता रहा हमारे कायदीन का, इस दफ़ा हमारे कायद की बेटी आ रही है, हमारे कायद का बेटा आ रहा है। इंशाअल्लाह हम उसका पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे और इस झूठे न्याजी को दिखा देंगे कि यहाँ पे खाली मुस्लिम लीग नून नहीं, बुकला तंजीमें, ज़िम्मेदार, कारोबारी तबका, रेडी बान, मजदूर तबका, सबका लाभ को इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोडों पे नज़र आएंगे और इस पाकिस्तान की तारीख बदलने में हर वर्कर, हर इंसान जो है, हर तबके का मकतबे फ़िक्र का इंसान आपको रोडों पे नज़र आएगा इंशाअल्लाह। अगर जो अदम एतमाद है वो कामयाब हो जाती है तो क्या करेंगे, क्या तब्दीली लेके आएंगे? आपके पास क्या प्लान है, अगला रोड मैप क्या है आपके पास? हमारे पास रोड मैप यही है कि जिस तरह हमारे कायदीन के पास पहले भी जामिया पुलिस ही थी, जैसा कि साहब द्वार में आपने देखा, इस मुल्क में 1 मिनट भाई, इस मुल्क में 20-20 घंटे लोड शेडिंग थी, इस मुल्क में बदअमनी थी, इस मुल्क में दहशतगर्दी थी, इस मुल्क में मुईशत का बुरा हाल था। जैसे पहले हमारे कायदीन के पास एक जामिया पुलिस ही थी, इंशाल्लाह वो ही लीडरान है हमारे, दोबारा वो जामिया पुलिस ही लाएंगे। इस मुल्क में मुईशत का पहिया चलेगा, इस मुल्क में रोज़गार आएगा, इस मुल्क में मजदूर खुशहाल होगा। हमारे पास यही रोड मैप है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस लाना से हमारी जान छूट जाए एक दफ़ा, फिर आप देखेंगे ये मुल्क एक दफ़ा तरक्की की राह पे गामजन होगा और फिर ये मीडिया दिखाएगी कि खुशहाली का दौर जहाँ पे रुका था वहीं से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। मीडिया ने तो हमेशा जो सच है उसका ही साथ दिया है और उसी को चलाया। मेरे साथ मौजूद है चौहान साहब, मैं उनसे बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आप अपने एरिया में अपने कारकुनान को मोटिवेट करने के लिए क्या कर रहे हैं। ना आप कहीं तस्वीर में नज़र आ रहे हैं और कहीं और रोडों पे आपके कारकुनान की रैलियां नज़र नहीं आ रही। सबसे पहले आपने जो है ना आपकी वो नज़र, उस नज़र को चेक करेंगे गुजरांवाला शहर में, आप बोर्ड चेक, होल्डिंग बोर्ड चेक करेंगे ना तो आपको 15-16 नज़र आएंगे। पहले तो चीज़ का आपको वापसी पे ना उसको वापस लें, दोबारा बात करें फिर। ये तो बात नहीं, मैं ये मेरा कहने का मतलब ये है कि तस्वीर में नहीं तकलीफ में नज़र आ रहे हैं और तस्वीर में भी कहीं नज़र आए हमारे कैमरे की। अपनी बात कर रहे हैं, कैमरे की बात। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। आपके कैमरे में नज़र तो आ सकता हूँ लेकिन मैं काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ, शायद आपको मैं नज़र नहीं आया। आप पीछे चुप के खड़े थे। मैं पीछे नहीं खड़ा, मैं व्हाट्सएप के साथ ही खड़ा था। हाँ जी, क्या करेंगे आप कल के दिन में? सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूँगा कि हमारे कायदीन की मेहरबानी, उन्होंने हमें कॉल की है और हमारे वर्कर जितने भी वर्कर हैं ये हम आते तैयार रहते हैं, इनके लिए तैयारी की जरूरत नहीं। ये एक काल के मुनसर होते हैं। जब से हमें कॉल मिली है, जब से हमें पैगाम मिला है, हमने अपने अपने यूसी में, अपने अपने हल्के में मुख्तलिफ मकामात पर हमने मीटिंग की है। अब सोच भी सकते कि मेरे हल्के में आता है फ्रांसिसाबाद, वहाँ पे 4 फंक्शन मेरे हुए हैं और 4-4, 5-5, 100 के फंक्शन हुए वहाँ पर। वो सब लोग वहाँ यहाँ पर आएंगे। इस तरह हमारी यूसी में हमारे सब लोग वहाँ पर तैयार बैठे हैं। हमेशा गुजरांवाला शहर आपको पता है मियाँ नवाज शरीफ का गढ़ है, मियाँ नवाज से प्यार करते हैं और लोग आज भी वो लफ्ज़ को नहीं भूले कि जब मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था कि मेरा दूसरा घर है। तो मियाँ नवाज शरीफ ने हमेशा जब भी सियासत का आगाज़ किया, जब भी इलेक्शन का आगाज़ किया, गुजरांवाला से स्टार्ट किया। अब भी ये रैली पहली निकल रही है तो गुजरांवाला स्टे हो रहा है और गुजरांवाला में रात को हमारे कायदीन के जो उनके लखते जिगर हैं और दूसरे मरियम नवाज साहबा यहाँ पे ठहरेंगी। ये हमें एजाज़ है, तो हमें किसी की तैयारी की जरूरत नहीं। हम सब तैयार होते हैं और 24 आवर हम मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं और अल्लाह की मेहरबानी से कल देखेंगे ना आपको तो गुजरात जिला शुरू होते हैं सादोकी से लेकर तो वजीराबाद क्रॉस करके हर सड़क पे आपको जल्द से नजर आएंगे। ये बिल्कुल ये ना सोचें कि यहाँ पे लोग होंगे। जब लोगों ने निकलना सादोकी से आगे कामों की आना है, चांदा किला आना है, इससे
कई गुना ज़्यादा लोग इंशाल्लाह। पीछे होंगे, जो गाड़ियों में भी होंगे, पैदल भी होंगे। तो जब कायदीन यहाँ पहुँच रहे हैं तो वो लोग यहाँ पहुँच नहीं सकेंगे। आपका कैमरा ये दिखाएगा, लेकिन आपके कैमरे में वो नहीं दिखाना, क्योंकि मुझे पता है कि कैमरा आपका जहाँ पे चलता है। लेकिन 24 आपको मैं दाद देता हूँ, खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ हमारी गुफ्तगू भी सुनाते हैं, तो जो हक़ाइक़ हो वो भी दिखाते हैं। मुस्लिम लीग नून की एक तारीख रही है कि कोई भी धरना, कोई भी मार्च लेकर अगर मियां नवाज शरीफ लाहौर से निकला और वो सारी सऊबतें, तकलीफें, स्पीड ब्रेकर्स, हर चीज़ को वो रोंदते हुए जब गुजरांवाला पहुंचा है, तो वो फैसला गुजरांवाला की धरती ने इस तारीख लिखी जा चुकी है कि यहाँ पर आके सुनाया गया। क्या इस तरह के फैसले की कोई उम्मीद रखते? जी देखिए, इंशाल्लाह मैं तो सबसे पहले अल्लाह से हर उस चीज़ की तवक्को रखता हूँ, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए हमारे मुल्क के लिए। देखिए, हमारा मुल्क ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ निकल आए हैं या सिर्फ हम ये चाहते हैं हमारी हुकूमत आ जाए। अब ये देखिए, हम लोग अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ना चाहते हैं। हमारे मुल्क का हाल देखिए, 108 रुपये का डॉलर था, आज 180-82 रुपये का हो गया। जिस तरह पाक रुपये की डिवैल्यूएशन हो रही है, जिस तरह हमारा ज़र मुआदला ख़त्म हो रहा है, जिस तरह हमारे जो डेथ है वो बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि यार इसका कोई हल निकलना चाहिए। इनको 3.5 साल मिले हैं। 3.5 साल में आपने देखा कि सिवाय एक लोगों के ख़िलाफ़ ये अपनी बुग़्ज़ निकालने का और कोई उन्होंने कुछ नहीं किया। ये कहते हैं सड़कें नहीं होनी चाहिए, वाकई नहीं सड़कें छोड़ी उन्होंने, पूरे पाकिस्तान की सड़कें टूट गई। लेकिन कहते थे यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, वो भी नहीं बनाए। तो देखिए, मुल्क का बदहाली का ये हाल है, लोग भूख से मर रहे हैं, ना कोई दाल है ना कोई आटा है। हमारे मुल्क में बम्पर क्रॉप्स हुई थी, और लेकिन देखें अभी 3 माह से गुजरे गंदम ख़त्म हो गई। चीनी इतनी हुई थी, पता नहीं चला चीनी कहाँ गई है। ये सारी चीज़ें सरप्लस आखिर कहाँ जाती हैं? ये सारे माफियाज उनके इमरान खान साहब के दाएँ बाएँ बैठे हुए थे, जो ये सारी चीज़ों को बाहर भेजते हैं, फिर वो ये इम्पोर्ट करते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर ये ताज अल्लाह ताला गुजरांवाला के सर पे इस दफ़ा फिर रख दे, तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जब मेरे कायदीन यहाँ पे आएँ तो यहाँ से फैसला हो, यहीं पे अनाउंस हो जाए कि ये साहब चले गए हैं, ताकि पाकिस्तान जो है दोबारा अपनी तरक्की की मंजिल की तरफ जा सके। भाई साहब, गुजरांवाला एक बिजनेस हब है, जिसको मिनी जापान भी कहा जाता है। इसका टैक्स भी बहुत ज़्यादा है। इसने हमेशा पाकिस्तान को डेफिसिट से सरप्लस से और सरप्लस से डेफिसिट में आने में किरदार अदा किया, चाहे टैक्सेस ज़्यादा हो या कम हो। आप लीड करते हैं एक कम्युनिटी को। यहाँ पे आपने बात की महंगाई की, आपने बात की कि फलां चीज़ महंगी होगी, फलां चीज़ महंगी होगी, फलां चीज़ महंगी। आपके मार्च का नाम है महंगाई मार्च, जबकि आपके अलावा सब लोग बात कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ। आप महंगाई के खिलाफ निकले हैं या इमरान खान के खिलाफ निकले हैं? देखिए, हमने मौजब कौन है, महंगाई हुई किसकी वजह से? तो इमरान खान, जो बंदा कहता है इमरान को, ये देखिए, जो बंदा कहता था 1 रुपया डॉलर महंगा होता है तो इतने अरब कर्जा बढ़ जाता है। जो अगर हुक्मरान जो है वो जो सरबराह करप्ट हो तो सारा माशरा जो करप्ट होता है वो ठीक हो, तो वो सारी जिम्मेदारी किस पे होती है? सरबराह पे। तो आज ये इसी की वजह से ये महंगाई है ना। इमरान खान की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि महंगाई इन्होंने कंट्रोल करनी थी। जो 90 डेज का मैंडेट लेके आए थे कि 90 दिन में हम लोग हर चीज़ ठीक कर देंगे, तो 90 दिन कई 90 दिन गुजर गए, लोगों के घरों के चूल्हे बंद हैं। यकीन करें, मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, खुदा की कसम, मैं हूँ या अब मुझे पता आप भी होंगे, अपने हमारे व्हाट्सएप पे आपको पता ना कितने लोग हमें मैसेजेस करते हैं कि हमारे घर के में आज खाना नहीं पका, आज हमारा किराया नहीं है, आज हमारे बिजली के नहीं है। तो ये लोग कहाँ से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? आखिर कब तक लोग इनके ज़रूरियात को पूरा करेंगे? ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक एक ऐसा हुक्मरान ना यहाँ पे हो जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके। जब मियाँ साहब ने कहा था, साग डार साहब मौजूद थे और कहा था कि डॉलर को हम लोग उसको सस्टेन करवाएंगे, करवाया था ना, तो इन्होंने आके कहा था कि जी हम लोग इसको खड़ा करेंगे तो कहाँ मिलेंगे? तो महंगाई ये है कि पाकिस्तान एक इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है। अगर आपने इस मुल्क में महंगाई को रोकना है तो आपने डॉलर की कीमत को भी बरकरार रखना है, नहीं रखेंगे तो यही हाल होगा। तो इसमें हर शोबा ज़िंदगी में ये फेल हो चुके हैं, इसलिए इमरान खान के खिलाफ। बट साहब, आप बिजनेसमैन हैं, तो आपने बात की बिजनेस की, इंपोर्ट बेस्ड कंट्री की।
देखें, अगर इस बात को आप लेके चलेंगे तो कोई भी चीज़ है, देखें कोरोना ने 2-3 सालों में हर मुल्क में ये काम किया। आज भी पूरी दुनिया में 50% से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, और इसकी वजह जो है वो सिर्फ अमेरिकन वो फर्म हैं जिन्होंने आपको फ्रेट फॉरवर्डर जो फर्म है, जो कंटेनर्स के फ्रेट बढ़े, चाहे वो इंपोर्ट पे हुए या एक्सपोर्ट पे हुए, ये सारी दुनिया में फ़र्क आया, सिर्फ ओनली पाकिस्तान में नहीं आया। इससे आगे मैं थोड़ा सा चलूँगा, मैं भट्ट साहब से एक क्वेश्चन करूँगा। भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर आप अदम एतमाद आपकी कामयाब होती है, क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे? जी, आप मेरा भाई आपको इसका जवाब देगा। आपने जो मुझसे सवाल किया ना, देखिए आपने सवाल किया है, फिर लोग कहेंगे इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं बिजनेसमैन हूँ, और जिस तरह आपने फरमाया, हमारा गुजरांवाला मोस्टली सब लोग बिजनेसमैन हैं, प्रेफर करते हैं कि हम बिजनेस दें। 40 अरब रुपए का हम लोग टैक्स देते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन देखिए, कोरोना ने पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसे आके जिसकी इकानमी को सपोर्ट किया। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के सारे मुल्कों ने अपनी सनतें बंद कर दी। पाकिस्तान में गुर्बत का ये हाल हो गया था कि लोग अपनी ज़िंदगी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी सनतें चलाते रहे। तो उसके साथ पूरी दुनिया से लोगों ने कहा कि कहाँ से अवेलेबल है जी, पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो यहाँ से चीज़ें चलती रही, वरना ये 2 साल पहले चले गए होते। भट्ट साहब, स्टेट बैंक ने आज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई 4.5 जो है ना वो ऊपर गई है, जबकि दूसरे ममालिक में रेटिंग 8 है। अगर आप ये बात करते हैं कि कोरोना ने सपोर्ट किया, तो वो महंगाई की वो शरह भी नहीं थी, क्या इसको आप मानते हैं? कोरोना ने हमें सपोर्ट किया ना, हमारी इंडस्ट्री चलती रही, बाकी लोगों ने तो देखे सब कुछ बंद कर दिया। तो जो उन लोगों ने दुनिया से इम्पोर्ट किया बजाय को अपनी सनत को चलाते, तो ये एक वजह थी। जी भट्ट साहब, जी, मैं इस तरह जवाब दूंगा कि अगर तो अदलिया भी आज़ाद हुई और हमारे मुल्क के दायरे न्यूट्रल रहे, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि मेरे कायद इंशाल्लाह हमारे में मौजूद होंगे। लेकिन अगर साकिब निसार जैसे फैसले आते रहे और इस तरह के जजेस आते रहे, तो फिर आप खुद समझदार हैं कि कायदीन रोज़ रोज़ ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे लीडर पैदा होते हैं, तो ना को उस तरह के लीडरान जो हैं वो हमारे मुल्क को मुयस्सर हैं। सिर्फ और सिर्फ ये वजह, जिस दिन अदलिया में अच्छे जजेस हैं, अल्लाह करे वो आज़ाद फैसले करें, वो व्हाट्सएप पे फैसले ना करें, तो वो दिन दूर नहीं कि मेरा कायद इंशाल्लाह इसी पाकिस्तान के साथ उनको मोहब्बत है और इस पाकिस्तान के लिए हमेशा उन्होंने जिला वतनी काटी है। और अब भी वो शौक़ से नहीं बैठे हुए, वो इस मुल्क की खातिर, इस कौम की बका की खातिर, इस मुल्क की सालमियत की खातिर वो जिला वतनी में बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह वो इधर हम में ज़रूर आएंगे। भट्ट साहब, आपने अगर कह दिया है, अगर ऐसा हुआ तो लीडर ऐसे नहीं करता, लीडर अगर मगर नहीं देखता, लीडर लीड करता है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं फिर आपसे यही बात दोहराऊंगा कि अगर हमारी अदलिया, क्योंकि सवालिया निशान है साकिब निसार जैसे जो जज थे जिन्होंने बिल्कुल एक वन साइडेड फैसले दिए, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नाअहल किया और उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से उतारा, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड को कोई हक नहीं बनता किसी जज को उसको घर भेजे। ये देखें, अगर अब हम अदम एतमाद ला रहे हैं, तो यही आईनी यही तकाजा हमारा कि अदम एतमाद आए। हम कोई गैर आईनी काम नहीं करने जा रहे, एक आईनी काम है, आइन हमें इसकी इजाज़त देता है, जो हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह इससे हम इस कौम की और मुल्क की जान छुड़ा करें। बहुत शुक्रिया भट्ट। मियाँ नवाज शरीफ को और उसके साथ जो है जरदारी साहब, ये ना एक दूसरे को जो सियासी होते हैं उसको लेने में बड़ा कहते थे इसने हमारी सियासत का बड़ा गर कर दिया है। तो आपके ख्याल में सियासत में लोटा किसको कहते हैं? सियासत में लोटा किसको कहते हैं? सियासत में देखें जी, लोटा इज़म मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी बंदा एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएगा, इसको यही कहते हैं। लेकिन आप मुझे ये बात बताएं, ये इमरान खान बात नहीं कर सकता, क्योंकि जब पंजाब में जहांगीर तरीन जहाज़ बार बार के ला रहा था, उस चीज़ को आप क्या कहेंगे? लेकिन वो कह रहे हैं कि वो उस वक्त लेकर आए हैं जब अभी तक वो किसी टिकट की पार्टी है। लेकिन ये जो लोग जा रहे हैं, ये खास करके पीटीआई की जो टिकट है उससे मुंतखब हुए हैं। इस तरह तो जो कानून है उसमें भी ये पार्टी से गद्दारी है। क्या इनको इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़के फिर नहीं किसी जमात में जाना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि जो भी मुल्क के जो हालात हैं,
इसमें सबसे अच्छा फैसला उन्होंने किया। हम सबको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और वो दोबारा अपनी असल जगह पे वापस आ रहे हैं। क्या ये 11 पार्टियां आज तक हमने देखा इकट्ठी नहीं हुई, क्या बाद में ये इकट्ठी होकर हुकूमत कैसे चलाएंगी? अभी भी ये इनके अंदर लड़ाई चल रही है। जो हमारी इतलात है अभी तक जो पंजाब का वज़ीर आला है वो परवेज़ लाई को नहीं मान रहे, इसके नाम मानने की वजह से कोई डेड लाख अभी तक नहीं आया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखें जी, ये फैसला कायदीन का है, वो हमसे ज़्यादा सूझबूझ रखते हैं, ये उनके लेवल की बात है। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे जो लीडरान हैं वो बहुत बड़ी सोच रखने वाले हैं। उन्होंने इस मुल्क को इतने मुश्किल भंवर से निकाला है। इंशाल्लाह इन हालातों में से भी हमारी लीडरशिप में ये कैपेसिटी है कि वो इस मुल्क को इस हालात से भी इंशाल्लाह निकालेंगे। शुक्रिया। अभी हम ना कुछ जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि भी आप इसके बारे में क्या कहें? आप इधर आए हैं, आप क्या लेने के लिए आए हैं? हम मियाँ साहब के सिपाही हैं और उनके इस्तकबाल के लिए हम सारी रात रहेंगे इधर। अगर हमें 10 दिन भी इधर रहना पड़ा तो हम इधर रहेंगे। तरीके उन्होंने से क्या है? तरीके से मतलब ये है कि हम इमरान खान को घर भेजेंगे इंशाल्लाह। घर भेज कर ही हम वापस आएंगे जिधर मर्जी हमें जाना पड़ा। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने हैं। मैं तो सर आया ये तमाशा देखने के लिए आया हूँ। ये तो बस ड्रामा लगाया हुआ, कोई अदम एतमाद नहीं है। क्या चीज़ है अदम एतमाद? क्या किस चीज़ को आप अदम एतमाद कह रहे हैं? लोटों को अपनी तरफ खींच के अदम एतमाद कह रहे हैं इस चीज़ को आप। लोटे 11 लोटे बन गए, वो अदम एतमाद है। वो 25-25 करोड़ रुपया लगा के वो लोगों को खरीद रहे हैं, अदम एतमाद बना रहे हैं इस चीज़ को। वो तो ये क्या अदम एतमाद है? क्या होना ये लोटों को सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा के बाद ये किसी पार्टी में जाएं तो ये समझ के जाएं कि अगर मैंने अपना ज़मीर बेचा है ना तो मैं इस लेवल पे ना जाऊं कि मैं अपना ज़मीर बेच के पार्टी में जा रहा हूँ। 25 करोड़ रुपया लिया और ज़मीर जा गया हमारा। ये इस चीज़ को ये जमहूरियत कह रहे हैं ये वाले जो अब 11 पार्टियाँ मिल के ये कर रहे हैं, ये जो तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने, मैं इसे जमहूरियत नहीं समझता। तारीख का तो नवाज शरीफ चोर है और उसके साथ जो है जो नवाज शरीफ जरदारी को चोर कर रहे हैं। अब कौन चोर है? अब तो आप इन अवाम से पूछे ना कि कौन चोर है। अब तो जो से सब इकट्ठे हो गए हैं। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ ना, ये जो सब इकट्ठे हैं इनसे पूछना चाहिए कि चोर कौन है, कौन चोर है? अब चोर कौन है इनमें? आप में तो ये बताया जाए ना कि चोर कौन है इनमें से। एक दूसरे को चोर कहने वाले अब सारे इकट्ठे हो गए हैं। मैं किसको अब चोर बोलूँगा? मैं ये कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या लेने के लिए आए हैं? आप क्या लेने के लिए आए हैं इधर? मैं मरियम नवाज को देखने। तो आप क्या करेंगे मरीम नवाज को देखकर? वो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि वो दोबारा आए। हाँ, वो तो अभी तक नाहल है, वो कैसे दोबारा आएगी? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से दोबारा आएंगे, उनके ऐलान से जो से हालात बेहतर हो। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तरीके एतमाद क्या है? तरीके एतमाद क्या है? तरीके एतमाद जो है इस नलायक नाअहल नियाजी के खिलाफ है। इंशाल्लाह ये 28 मई क्या है? हम इंशाल्लाह निकल पड़े हैं। हम इंशाल्लाह न्याजी का जनाजा निकाल कर क्या है? बिल्कुल सही है। ये चोर न्याजी वगैरह को भगाना चाहिए, इसे 1 मिनट भी नहीं रखना चाहिए। 500 रुपए किलो की है, पता नहीं ये वीडियो क्या है? इंशाल्लाह हम न्याजी का जनाजा निकाल के घर जाएंगे। हम सरों पे कफन बांध के आज घर से निकल आए हैं। क्या अगर इमरान खान जाता तो महंगाई खत्म हो जाएगी? इंशाल्लाह हो जाएगी। कैसे? हम ये चोर हुकूमत को निकाल के घर जाएंगे। अब अवाम घर में बैठने वाली नहीं है, अवाम जाग उठी है। जी, अगर इमरान खान की हुकूमत निकाली जाती है या उसको खत्म कर दिया जाता है तो किस तरह ये सारे इकट्ठे एक जगह पर बैठकर हुकूमत कर लेंगे? इंशाल्लाह ताला में उम्मीद है ये इमरान खान जाएगा और इंशाल्लाह जरूर जाएगा। नवाज शरीफ और जरदारी दोनों एक जगह पर बैठकर हुकूमत कर लेंगे? नहीं, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन इंशाल्लाह ताला हुकूमत इंशाल्लाह नवाज शरीफ की आएगी। अगर ये नहीं हो सकता तो मजीद लड़ाई होगी बाद में। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा, वतन वापस आएगा अपने, ये उसका अपना मुल्क है। ये सब कारकुनान देख रहे हैं जितने जो इमरान खान ने आपको हेल्थ कार्ड की सहूलत दी है, आप उससे अपना इलाज करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? हमें अभी तक मिला नहीं तो इलाज किधर से हम करवाएंगे? नहीं, जो आपका शनाख्ती कार्ड है वही हेल्थ कार्ड है। वो हेल्थ कार्ड है हमारा, वो जब हम अस्पताल लेके जाते हैं 5 दिन दे खाते पिछले भी पहनो भी दे के जाओ। आप
आप हमें बताएं कि आप इधर क्या लेने आए हैं? चोर को निकालने आए हैं। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह लोगों की बात सुनी है, हमने आपको जो वहाँ की लोकत क़यादत है, खास करके जो गुजरांवाला के MP हैं, हमने उसकी आपको बात सुनाई है। लेकिन जो यहाँ कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनसे हम जो हैं सवाल और करते हैं, वो हमें जवाब और देते हैं। और इसी तरह हमने देखा है जब तरीका बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं ये जो लोग हैं जो इस तरह के कुछ लोग हैं जो यहाँ इकट्ठे, उनको कोई पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन हमारा एक नुमाइंदा जो पता है वो बहुत जो है टिपिकल चीज़ों को जाता है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बदर आप क्या कहेंगे इस क्राउड को देखकर? जी, इस क्राउड को देखकर यही कहा जा सकता है कि नून लीग चूँकि रवायती तौर पर अगर देखा जाए तो गुजरांवाला हमेशा से ही नून लीग का कला रहा है। यहाँ पर अगर माजी में भी हम देखें, जो 2018 का इलेक्शन हुआ था, पूरे डिवीजन भर में से नून लीग जो है वो बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया था उसने, और जो अभी बरसर इक़्तिदार जमात है उसको कोई भी सीट नहीं ले सकी थी। तो इसी को अगर हम देखते हुए बात करें तो पिछला भी जो लॉन्ग मार्च यहाँ पर हुआ था, जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया गया था, वो बड़ा कामयाब रहा था। और अब की बार भी आप क्राउड को देख कर अंदाज़ा कर सकते हैं कि जितने भी पुरजोश हैं और कितना इनमें एंथुसिज्म नज़र आ रहा है। हम ये बड़े यकीन से कह सकते हैं कि जो परसों कल जो निकलेगा लाहौर काता दरबार से जो लॉन्ग मार्च निकलेगा मरीम नवाज की क़यादत में, वो गुजरांवाला की सरजमीन, गुजरांवाला की धरती जो देखा जाए तो एक रवायात रखती है इस हवाले से कि जब चीफ जस्टिस बहाली की तहरीक थी तब भी वो यहाँ पर पहुँचे तो उनका नवाज शरीफ साहब यहाँ पर पहुँचे तो चीफ जस्टिस जो है उसको बहाल कर दिया गया था। तो अब की बार भी ऐसा ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं, ये एक दूसरे को चोर कहते थे। क्या आप ये मिलकर हुकूमत कर लेंगे या बाद में लड़ाई होगी, अवाम को कोई नई चीज़ भुगतनी पड़ेगी? ये अभी हम मफरूज़े पे ही कह सकते हैं। जैसे चूँकि हमारा भी ताल्लुक जो है वो डिजिटल मीडिया से ही है, तो उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेकुलेशन या मुख्तलिफ़ किस्म के लतीफ़े आप कह लें कि वो गर्दिश में है, जिसमें यही कहा जा रहा है कि ये जितने भी हैं इन्होंने अपने आपस में गठजोड़ तो किया है, ये इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा तो लेंगे, लेकिन उसके बाद का जो सिनेरियो है उसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा कि वो कैसा होगा, कब तक रहेगा और कैसे चलेगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के जो नायब सदर हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। बादशाह हमारे साथ मौजूद है। बादशाह, कैसा देख रहे हैं माहौल, क्या होगा कल? इंशाल्लाह ताला जिस तरह का आपको पता है कि गुजरांवाला की हिस्ट्री का यहाँ पे चीफ जस्टिस जब डांग मार्च था तो यहाँ से भी बहाल हुए थे, और 2018 के इलेक्शन में गुजरांवाला वाहिद डिस्ट्रिक्ट था जिसने क्लीन स्वीप किया था। और इंशाल्लाह ताला आपको कल पता चल जाएगा कि ये गुजरांवाला पहलवानों का शहर है। एक दो जो सवाल है वो बेसिक हैं। क्या जो हमारे हुक्मरान हैं जिन स्कूलों में इनके बच्चे तालीम हासिल करते हैं, क्या हमारे बच्चों को वो तालीम मिलेगी? जी इंशाल्लाह ताला ये हमारा ये मंशूर होगा कि तालीम एक जैसी हो, यकसा निसाब हो। और ये जो एक मतलब प्रोपेगेंडा भी है कि इसमें जो प्राइवेट स्कूल है वो इंशाल्लाह ताला उनकी जरादारी खत्म होगी। इस प्रोपेगेंडे को ना मैं ठीक कर सकता हूँ ना आप ठीक कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ और जरदारी ने बार बार बारियां ली, ठीक नहीं की। क्या आपको कोई उम्मीद है वो ठीक करेंगे? जी देखिए, ये बार बार बारियां जो उन्होंने ली थी तो इनको चलने नहीं दिया गया। कोई 2 साल चला, कोई 1 साल चला, कोई 3 साल चला, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो है ये कौमी हुकूमत जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मिल के हम इस निज़ाम को ठीक करेंगे, तो मुझे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर पे उम्मीद है और आप भी पूरा उम्मीद रहे कि ये मुल्क ठीक होगा और जो भी खामियां थी पिछले 50 साल की वो इस दफ़ा ख़त्म होगी। बट साहब, हमने हुकूमतें देखी है जो सियासत में आते हैं, MP MNA बनते हैं, इनकी तो म्यार ज़िंदगी दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा होता है, लेकिन जो बेचारे लोग इनको वोट देते हैं वो क्यों नहीं बेहतर होते? ये जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाती है, लेकिन जो गरीब है वो तो ना तो तालीम अपने बच्चे को अच्छी करवा सकता है, ना वो अच्छा इलाज करवा सकता है। क्या हमें जब वोट देना है कुछ हमें सोचना नहीं चाहिए? अब जी मैं आपको बता देता हूँ, जो आप कह रहे हैं कि हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ के दौर में एमरजेंसी में 20,000 का जो इंजेक्शन था वो भी फ्री लगता था, लेकिन बदकिस्म दिया कि पिछले 4 सालों में वो मेडिसिन की सहूलत इमरान खान ने ख़त्म कर दिया। और जो हेल्थ का डिपार्टमेंट वो हॉस्पिटल बने थे, गोंदलावाला में मेडिकल कॉलेज बना है, वो पिछले 4 साल से उसकी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। शहबाज शरीफ के दौर में उसका फंड रिलीज भी हुआ था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने वो फंड ख़त्म कर दिया और अब हमारे साथ देख रहे जाकर खंडर बन रही है। तो हेल्थ जो डिपार्टमेंट था वो माशाल्लाह हमारा पिछले 5 साल में बहुत अच्छा था। जो इमरान खान है, एक मेरा ज़ाती सवाल है, जो हम बतौर मुसलमान हैं,
जो इमरान खान ने करारदाद मंजूर हुई है 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ, क्या वो ठीक काम है या नहीं है? नहीं, देखिए इस्लामोफोबिया के खिलाफ वो एक अच्छा एग्जाम है। जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए। उसने एक अच्छा नैरेटिव वहाँ पे बिल्ड किया और वो एक करारदाद मंजूर हुई, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। अमेरिका को अगर वो ललकारेगा या एब्सोल्युटली नॉट कहेगा तो क्या हम प्रोपेगेंडा करेंगे, या जो ठीक काम उसको ठीक ही कहेंगे? देखिए एब्सोल्युटली नॉट उसने किस पे कहा है, मुझे ये बता दें आप। अमेरिका ने आपसे क्या मांगा है? अड्डे क्या मांगे थे उस वक्त? नहीं, कब मांगे उसने? अड्डे मांगे? कब मांगे? कोई है कोई मतलब कोई बाई रिटन प्रूफ या कोई होता है कि हमें उसने अड्डे मांग लिया है? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। उसके जो है वो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने तरदीद किया कि हमने कोई अड्डे नहीं मांगे। और एब्सोल्युटली नॉट जो है खान साहब एक अच्छे ड्रामाबाज है, उन्होंने एक अच्छा ड्रामा किया था, उन्होंने एक चीज़ मांगी नहीं है, तो आप एब्सोल्युटली नॉट किसको कह रहे हैं? जो सफीरों ने एक खत लिखा था कि आप रशियन को कंडेम करें, ताकि उन्होंने जो यूक्रेन पर हमला किया है, तो इमरान ने कहा कि क्या हम किसी के गुलाम या हम ऐसा करें, वो क्या है? देखिए, जो आपकी फॉरेन अफेयर्स होते हैं या आपकी जो फॉरेन डिप्लोमेसी होती है, वो आप पब्लिक पे उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है? तो खान साहब को पब्लिकली इसको डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था। बकाया आपको माहौल देख के, अपने हालात देख के एक फ्रीक बनना होता है। मतलब अभी आप रूस के साथ फ्रीक बन रहे हैं या किसके साथ बन रहे हैं? आपने रूस को ले लिया जो कि एक मतलब गिरी हुई मैशियत है जिसकी, और आप आगे हमसे सुबह मरियम नवाज उमदाशाबाद आ रहे हैं। गुजरांवाला जो है मुस्लिम लीग का गाड़ी कैसा इस्तेमाल होगा? हाँ, इंशाल्लाह ताला ये पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगा। हमारे कायद की बेटी आ रही है और इंशाल्लाह ताला हम पिछले जितने हमारे रिकॉर्ड है वो इस दफा कल टूटेंगे इंशाल्लाह ताला। जमशेद भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बातें करते हैं। भाई जमशेद भी मुस्लिम लीग नून का ये गुजरांवाला गढ़ है, जब मरियम नवाज हमजा शहबाज यहाँ पहुँचेंगे तो किस किस जगह पर इस्तकबाल का ज़्यादा इंतजाम किया गया है? आप देख रहे हैं पंडाल तो इंशाल्लाह यहाँ पे सजेगा, वो खिताब तो यहाँ पे करेंगे, लेकिन हमने कामों की से लेके लाहौर से तो वो चले हैं, कामों की से लेके पूरा शहर हमने सजा दिया है। स्किने बोर्ड बैनर जो है सारे दोस्तों ने अपनी अपनी मदद के तहत जितने भी कारकुन हैं वो लगा रहे हैं। हम देखें हमने मस्जिद तैयार किया हुआ है, उनको वेलकम कर रहे हैं, सारे शहर में चक्कर लगवा रहे हैं, और इंशाल्लाह ऐसा इस्तकबाल पहले कभी नहीं हुआ होगा जो इस दफ़ा होगा इंशाल्लाह। हम अपनी मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ को इतना वेलकम करेंगे कि वो पहला जो जलसा मियां नवाज का वो भी भूल जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या जो महंगाई मार्च हो रहा है, इस महंगाई मार्च से महंगाई खत्म हो जाएगी, जो लोगों के मसाइल है वो हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। जैसे पहले नवाज शरीफ साहब आए थे, आपने देखा है डॉलर कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया, ये तो 3 गुना कीमतें बढ़ गई हैं। इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है, बल्कि आवाम को यकीन है। अब आवाम की मजबूरी बन गई है कि नवाज शरीफ ज़रूरी है। नवाज शरीफ साहब आएंगे और मुल्क को मुस्तहकम करेंगे, और गरीब आवाम का वही सोच सकता है, और हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं जो आवाम के लिए सोचे। जिस सियासतदान की बात सुने, पाकिस्तान की सारी जो आबादी है 22 करोड़ है, हर सियासतदान हमारा कहता है 22 करोड़ मेरी जेब में है, तो दूसरी पार्टियां फिर किधर जाएंगी? देखें, आपने देखा है 2 हिस्से में पहली दफा नवाज शरीफ साहब जीते हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो आप देख लें नवाज शरीफ को दुनिया कितना पसंद करती है। इस वक्त आप किसी बाजार में चले जाएं, दुकानदार से पूछ लें, रेडी वाले से पूछ लें, हर शख्स तंग है, हर शख्स नवाज शरीफ को याद कर रहा है कि नवाज शरीफ आएगा और इस मुल्क के हालात चेंज होंगे। मोटरवे को आप देख लें, कैसा सफ़र जो है नज़दीक किया है नवाज शरीफ ने। इसी तरह मुल्क की तरक्की 4 साल में अभी तक हमारे गुजरांवाला में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, कोई सड़क गली नाली कोई बड़ा प्रोजेक्ट हुआ, कोई तमीर नहीं हुआ। तो आपके सामने है, सबके सामने है। अब हमें जो है इतना तशरीह करने की, लोगों को इतनी अवेयरनेस देने की जरूरत नहीं है, खुद आ चुकी है, उन्होंने तजर्बा करके देख लिया कि ये नाकाम तजर्बा। जी बहुत शुक्रिया जमशेद भाई। जी बिल्कुल, आपने लोगों की बात सुनी है, मुख्तलिफ राय जो सामने ये, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून का जो है कल लॉन्ग मार्च जो है उसी हवाले से जो तैयारियां जारी है। मेरे चंद सवाल जो अपनी आवाम से ज़रूर हैं कि ये जो सियासतदान है जिनके बच्चे, ये जो सियासतदान हैं इनके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या आपको भी उन स्कूलों में आपके बच्चों को पढ़ने की इजाज़त है, जब वहाँ आपके बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं? जिन अस्पतालों में इन सियासतदानों के बच्चों को जो है इलाज मुआवजा होता है, क्या आपका इलाज मुआवजा वहाँ हो रहा है? क्या जो इन बच्चों को बेसिक राइट मिलते हैं क्या वो आपके बच्चों को मिल रहे हैं? क्या जो पानी ये पीते हैं क्या आपके बच्चों को भी वही पानी मिल रहा है? जब भी आप कहीं बाहर निकलें, लॉन्ग मार्च में निकले, किसी जल्द से जुलूस में निकलें, तो ये ज़रूर सोचें कि ये हमारे साथ क्या करते हैं और हमने इनके साथ क्या करना है।
अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे चैनल जो है जी फॉर गुजरांवाला उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने मेज़बान मोहम्मद असलम और कैमरामैन अमजद अली को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।